So, hi, class 10th, how are you? So now, after a long time, because in the previous lecture I have given only the introduction of magnetic effect of current. Okay, so now I am going to start in detail, and I would like to, or I'll try to make everything clear, every point clear about magnetic effect of current. So we start with magnetic effect of current, right? So on the last turn, I discussed magnetic field will be created by the current. Okay, fine. This I am taking a nail. Okay, this is a big nail, right? And we are wrapping a coil, right? This is insulated wire. Insulated wire carrying current, carrying current, right? So positive, negative. A current is flowing through it, right? So this is the effect of magnetic field. So magnetic effect of current, it means it is going to produce magnetic field, right? What? This current, the current flowing in the coil, is going to produce a magnetic field. That's why we call it magnetic effect of current. So now how you will observe, if we are bringing uh, you know tiny nails, okay, so these tiny nails gets attracted, attracted to this big nail. This is iron nail, iron nail. Okay, so it is very big in comparison to these small nails, right? So what will happen? These are attracted. These are attracted towards this nail. Okay, so we can call it that it is, this wire is producing magnetic field. Okay, fine. So magnet, magnet. What is the work of magnet? Magnet attracts iron, steel, nickel. Okay, those these thing, iron, steel, if we are brought closer to the magnet, they gets attracted. So this is called magnet. So magnet basically, it's a uh, you know लास्ट में हमें कंपैरिजन किया था कि व्हाट इज बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट को आपने कहा था कि बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट having area of cross section and it has got two poles. This is bar magnet, right? It attracts any iron part or steel is brought close to it, and it has uniform cross sectional area, length and width. ठीक है, इसको आपने कहा कि दिस इज आर बार मैग्नेट. उसके बाद लास्ट टर्न हमने आपको बताया था, लास्ट टर्न हमने एक्सप्लेन करा था इसको कि अगर हम एक मैग्नेटिक निडल को लेकर आए, सो दिस इज बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में ही कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या नहीं करता. इसके लिए मैंने कहा था कि आप एक बार मैग्नेट लाइए और उस बार मैग्नेट के पास आप मैग्नेटिक निडल लाइए, यानी कि कंपास लाइए. और कंपास कैसा होता है हमारा? कंपास इस तरीके का होता है, आगे एरो आपका बना होगा और ये पीछे, ये इस पॉइंट पर ये पाइवोटेड होगा, यहाँ पर ये मूव करेगा, एंड दिस इज साउथ एंड इट इज एक्टिंग एज नॉर्थ. ठीक है, ये हमारा कंपास होता है और ये एक पॉइंट पर पाइवोटेड रहता है जहाँ पर ये घूमता है. जैसे फोर्स रहेगा ये उस पॉइंट पर रोटेट हो जाएगा. जैसे मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपका कंपास है,
ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे ही आप मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो इससे मूवमेंट हो जाएगी, बिकॉज नॉर्थ पोल अगर होगा सामने मैग्नेट का तो इसको रिपेल कर देगा, ऐसे मूव कर देगा, इस पॉइंट पे ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन होगी। तो बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब क्वेश्चन ये आती है कि व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन नॉर्थ पोल। अगर किसी भी जगह पर हम किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्थ पोल को रखें तो उस नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देती है। सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन आते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। यस, प्लॉट करने के लिए क्या होगा, जैसे ही आप उस पॉइंट पर अपने नॉर्थ पोल को रखेंगे, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्थ पोल को रखेंगे तो नॉर्थ पोल पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, क्लियर, फाइन। नाउ सो we can move further. This is class 10th, right? We can move further. So now bring here, this is your north and south. So how you will define magnetic field? Magnetic field हम कैसे बोलेंगे? What is magnetic field? So it is the space around any magnet in which magnetic force is experienced. Magnetic force is experienced. ठीक है, यानी कि जहां पर अगर आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, the space around any magnet or okay fine, around any magnet in which magnetic force is experienced। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि this point is under our magnetic field, right? So this we can define magnetic field. Now मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। नाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो यहाँ पर आपको हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर नॉर्थ पोल को अगर हम रखें और उस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिस डायरेक्शन में लगती है, वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ देखिए, ये हमने लिया नॉर्थ पोल साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल को अपने रखा, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर हमने नॉर्थ पोल को रखा, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक, ये हमारा पाइवोट है और ये आपका साउथ पोल है। तो जैसे ही आपने नॉर्थ पोल को रखा यहाँ पर लेकर आए, जैसे इस पॉइंट पर, तो ये इस तरफ ऐसे मूव कर गया, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि ये जैसे जैसे अब उसके बाद आपने इस पॉइंट पर रखा, तो जैसे आप इस पॉइंट पर रखोगे तो आपका जो नॉर्थ पोल है वो मूव कर जाएगा
ऐसे, इस डायरेक्शन। इस पॉइंट पर रखोगे आप तो आपका जो नॉर्थ पोल है वो मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ, हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑन the magnetic force on north pole, the magnetic force on north pole placed at that point gives the direction of magnetic lines of force, ठीक है, क्लियर। यानी कि मैग्नेटिक, यहां लिखना चाहे हम लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक lines of force is the force, magnetic force one is the magnetic force, is the magnetic force on north pole, on the north pole, if on the north pole placed at that point, placed at that point, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, ऑन नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर उस पॉइंट पर हमने नॉर्थ पोल को रखा, वो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की होती है। बस आपको इतना याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को डिफाइन किया हुआ था, आज हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे और जल्दी आपको बताएंगे। तो आपने यहाँ पर दो बात याद रखनी है कि दिस इज योर बार मैग्नेट एंड दिस बार मैग्नेट टेल्स यू, दिस इज बार मैग्नेट एंड दिस बार मैग्नेट टेल्स यू दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज originating from north pole to south pole. This is north pole to south pole. Fine. North pole to south pole. And inside the magnet, it is from south to north. South to north. Iron part में जाएगा ये south to north, right? ऐसे यू आएगा, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे हम यहाँ देखें तो ये हमारा ऐसे, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ ऐसे देखें ये हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम आज डिफाइन करेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आखिर बेसिकली है क्या, है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉपर्टी इन यहां पर कंक्लूड करा, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला कि आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स originates at north pole and it terminates at साउथ पोल एंड। सबसे पहला नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा, पहली चीज क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी में लिखेंगे यहाँ पोल एंड पर, एट पोल एंड, ये इसको बोलते हैं पोल एंड, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पोल एंड, ठीक है। पोल एंड पर ये क्लोजर होंगे और यहाँ पर ये दूर दूर होते हैं, ठीक है। सो एट पोल एंड द फील्ड लाइंस आर क्लोजर,
और very close very close to each other, therefore magnetic strength at pole end is stronger. ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कमजोर होती जाएगी। यहाँ पर ये न्यूट्रल जोन बोलते हैं इसको, आगे की क्लास में पढ़िएगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आप दूर जाइएगा वैसे वैसे आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर होते जाएंगे, इस तरीके से दूर होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे क्या होगा, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो घटती जाएगी। ठीक है, वो घटते रहेगी। तो यहाँ पर चूंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे इधर कम है इधर कम है, तो कहाँ स्ट्रॉन्गर होगी, इस एंड पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, तो ये आपकी बात आ गई। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड पॉइंट को मैं यहीं पर समअप करूंगा। मैग्नेटिक lines of force do not intersect or cross each other. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे आप कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें। देखिए जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सब अलग अलग जा रही हैं, और वो क्रॉस भी नहीं करते। इसलिए नहीं क्रॉस करते कि जिस पॉइंट पर मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई ऐसे, तो अब क्या होगा कि ये क्या है, ये डायरेक्शन बताता है ना मैग्नेटिक फोर्स का। तो नॉर्थ पोल आपने यहाँ पर रखा, तो नॉर्थ पोल पर डायरेक्शन अब एक ही तरफ तो मिलेगा ना, इस पॉइंट पर एक ही तरफ से तो आपका पोल नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा, है ना। तो नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो एक ही डायरेक्शन पे होगी। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर आपने रख दिया नॉर्थ पोल को और एक बार डायरेक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक बार फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्थ पोल को रखेंगे तो किसी एक ही डायरेक्शन में आपका फोर्स नॉर्थ पोल पर लगेगा, इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे। दैट्स व्हाई वी कॉल और दैट्स व्हाई वी से कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, राइट। तो आप इसको याद रखिएगा, राइट। सो नाउ दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम थोड़ी सी मैच्योरिटी की बात करते हैं। और मैच्योरिटी हमारी ये कहती है कि हम कितने मैच्योर हैं। अब मैच्योरिटी बात आती है, अब हम इसकी बात करेंगे। यानी कि अभी हम एक आपको अर्थ की मैग्नेटिज्म भी बतानी है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। अभी मैं बताता हूँ, बाद में डिस्कस करूंगा इसको, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल वगैरह बताना चाहता हूँ आपको। एक अर्थ की मैग्नेटिज्म की बात आती है कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। दिस इज वेरी मच करेक्ट। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और वो बोला जाता है कि वो एक इमेजिनरी मैग्नेट है जो अर्थ के सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ के 4 डायरेक्शन लिए गए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ ज्योमेट्रिकल, उसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर आप नॉर्थ साउथ, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आप देखते हैं ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो वो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और नीचे हमारा ज्योग्राफिक साउथ हो जाता है। अब बात आती है कि फिर अर्थ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके पोल्स कहाँ हैं। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम ये मानते हैं कि वो सेंटर पर है, सेंटर पर है, और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसकी तरफ उसका साउथ पोल है। किसका? अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो आपका ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब इसको मैं दिखा दूं, चूंकि मैंने अब इतनी बकवास करी आपके सामने, तो मैं आपको इसको दिखा दूं। ये आपका नॉर्थ है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलेंगे इसको, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, और ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ है।
ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है, जो आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखते हो कि आपका नॉर्थ साउथ है। तो अर्थ की जो मैग्नेट हम जो सेंटर में मानते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है, तो ये मानते हैं कि यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल है। तो ये है आपकी अर्थ मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं अर्थ, और ये हमारा टोटल अर्थ, ये दिस इज अर्थ, और ये हमारा अर्थ मैग्नेट है। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको ये याद रखना है कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और उसकी जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है, और जो उसका नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होती है। ठीक है, बात क्लियर। अब हम आते हैं आपको, और जब हम राइट हैंड थंब रूल की बात कर ले, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की बात कर ले, थोड़ा सा आपको और आगे हम एडवांस लेकर चलते हैं, राइट। So now we should move. So this is अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये हमारा अर्थ सेंटर पर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ नॉर्थ, है ना, नॉर्थ, ठीक है। और ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल हो गया, दिस इज पोल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अर्थ साउथ, अर्थ अर्थ साउथ, ठीक है। ये हमारा आपका जो हम बोलेंगे कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ तक अगर हम लोगों ने पढ़ लिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर हमको मालूम करना हो, तो इसका मतलब कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या लिखेंगे, द direction of magnetic field lines is the direction of force, magnetic force, direction of magnetic force exerted on north pole placed at that point, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट is the direction of magnetic force exerted on north pole placed at that point। इस लाइन को याद रखिएगा, यही हमारा डायरेक्शन बताता है in which magnetic lines of force are moving, right। now I am moving towards other thing। now अब हम अपने करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब ये बात आती है कि अगर आपके पास किसी कंडक्टर को आपके पास दिया जाए, और उस कंडक्टर में अगर करंट को कैरी करा दिया जाए, तो क्या वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? आप कहते हैं यस, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, बताओ फिर कैसे करेगा, ठीक है ना, हमें बताना है कि कैसे करेगा, कैसे हम मान लें। यस, उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए, हमें उस रूल्स को समझना होगा और उसको हमें पढ़ना होगा। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट लेंगे हम फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर में ये L लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये इसमें करंट या तो ऊपर जा सकता है और या तो इसमें करंट नीचे की तरफ आ सकता है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, कि या तो करंट आपका ऐसे आ सकता है या तो ऊपर की तरफ जा सकता है।
अगर आपके पास एक सर्कुलर वायर दे दिया गया ऐसे, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर सकता है? या तो करंट यहां से जाएगा ऐसे, और या तो करंट आपका ऐसे आ सकता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। दो चीजें हैं, यानी कि यहां पर अगर हम बोले तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यहां पर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन। अब अगर हम बात करें कि अब इसमें हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो नाउ वी आर प्रोवाइडेड विद a rule. That rule is called right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Thumb rule. Right hand thumb rule. ठीक है, ये रूल हमको बताएगा। एक और कंडीशन ले लीजिए, एक और कंडीशन ले लीजिए। अगर आपको कोई सोलेनॉइड दे दिया गया ऐसे यूं, ठीक है, यहाँ इसमें अगर कोई करंट फ्लो करानी है तो या तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर इसी कॉइल को ले लिया जाए तो इसमें अगर करंट फ्लो कराया जाए तो ये दो डायरेक्शन आपके बनते हैं, एक राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, स्पाइरल की तरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, उधर से आ रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे करंट को फ्लो कराने की, ठीक है। ये कैसा आता है, ये मान लिया जाए कि हमने ऐसा एक कॉइल ले लिया, ठीक है, और ये कॉइल है, पूरा इस पर कॉइल है, और मैं सिर्फ आपको इतना दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप बोलेंगे कि जो फेस यहाँ पर है वो आपका करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट फेस में जो यहाँ पर होगा उसमें अलग करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे अलग करंट फ्लो करेगा, ठीक। उस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है तो उधर जो ये वाला पोर्शन होगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर उसके इसके अपोजिट में आपका करंट फ्लो करेगा, क्या। लेकिन अगर कॉइल देखा, आपको इस एंड पर खड़ा कर दिया गया, ये आपका ऐसा कॉइल है, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, तो आप क्या देखोगे, इसमें करंट की फ्लो देखोगे। तो जैसे ही करंट के फ्लो को देखोगे तो तुम बोल दोगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका कौन सा पोल यहाँ पर होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, बाय दिस। अब आइए वन बाय वन हम इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। जैसे मान लिया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ऐसा ये कंडक्टर है, और इसमें हमने क्या किया, एक स्विच लगा दी, और उस स्विच से आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और फिर उसको आपने ऑन कर दिया, ठीक है। ये आपका स्विच है प्लस माइनस। तो जैसे स्विच को ऑन करोगे आप, जैसे ऑन करोगे एक करंट फ्लो करेगा और करंट वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, दूसरा कंडीशन ये बनता है कि आप एक स्विच लोगे, यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, और इस बार आपने क्या किया कि इस बार आपने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दी, ठीक है। और जैसे ही आप क्लोज करोगे, ये आपका कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये कंडक्टर आपका यहाँ से करंट फ्लो करा देगा प्लस माइनस। तो अब इसमें करंट कैसे जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या, ठीक है, राइट। सो राइट हैंड थंब रूल ने हमको कहा कि ओके फाइन, वी आर गिविंग यू द वे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। जरा मैं पेन चेंज कर दूं, बिकॉज मार्कर जो है आपका बहुत ही मुझे दुखी कर रखा है, तो मैं ज़रा से इसको चेंज कर दूँ। एनीवे, मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ है, और खैर, सो इट इज़ माई फॉल्ट।
I should be fully prepared before the lecture. No problem. It happens. Now, so right hand thumb rule. Right hand thumb rule क्या कहता है? This is right hand thumb rule. ये है आपका right hand thumb rule. ये right hand है, ये आपका right hand और ये आपका thumb है और ये आपका ये पूरा मिल के आपका right hand thumb rule बनता है. ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स. इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स यानी कि उंगलियों का मुड़ना. तो अब ये देखिए, ये उंगलियां कहाँ मुड़ रही हैं? ये उंगलियां आपकी कहाँ मुड़ रही हैं? हथेली की तरफ मुड़ रही हैं. हथेली की तरफ मुड़ रही हैं, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे आ रही हैं, यूं ऐसे मूव कर रही हैं. ठीक है, इस तरफ ऐसे आके मूव कर रही हैं. ठीक है, और करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं. ये सिर्फ हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेगा, हमें फोर्स नहीं बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. आइए जरा देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लें. दिस रूल indicates the direction of magnetic field. ठीक है, if curl of fingers किसको बोलेंगे? ये उंगलियां जो मुड़ रही है ना, ऐसे मुड़ रही हैं ऐसे, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स. ठीक है, और ये थंब है. if curl of fingers indicating the direction of current, then thumb will indicate the direction of magnetic field or magnetic field lines. On the other hand, इसको ये भी लिखते हैं और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ऐसे भी लिखते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी कि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन मैं आप लोगों को पूरा ही लिख दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ लो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, if direction of current is indicated by thumb, then curl of fingers indicate the direction of magnetic field. ठीक है, राइट. और ये हमारी उंगलियां कहाँ मुड़ती है? तो हमारे पाम की तरफ मुड़ती है, हमारी पाम की तरफ, हथेली की तरफ मुड़ती है. ठीक है, सो कर्ल ऑफ फिंगर्स इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड वाइस वर्सा. और ऐसा कह सकते हैं कि if direction of current is indicated by thumb, then the curl of finger indicates the direction of magnetic field. बस दो चीज यहाँ पर. अब आप देखिए, आइए यहाँ पर क्या देखिए. सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा, ये इसको यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल भी दिया जाता है. अब एक और हम मिलेंगे, हमारे को मिलेगा राइट हैंड स्क्रू रूल, ये भी मिलेगा. अभी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है ना, ये 1 और 2, ये 2. अभी तो फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो, ये करंट है ना, ये करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है. जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो अब ये कैसे घूम रहा है? देखो यहाँ पर, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, आप ऐसे, करंट नीचे जा रहा है, आप इसको ऐसे पकड़ लो, यूं ऐसे. ठीक है, अब ये कैसे मूव कर रहा है? ऐसे. करंट आपका नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आप ऐसे मूव कर लो. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम रखें तो आप क्या कहोगे? हमारा करंट कैसे जा रहा है? यूं बोलिए. तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से निकल रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है और इस पॉइंट पर एंटर कर रहा है. ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस पॉइंट से निकल रहा है, ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट पर एंटर कर रहा है. फिलहाल इतना याद रखिए. अब इसकी बात करते हैं. ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको पकड़ लें, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है ये। तो अब क्या होगा, अब ये कर्ल्ड फिंगर्स क्या बताएगा, यानी कि कंडक्टर के इस एंड से ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है और इस एंड पर एंटर कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और इस पॉइंट पर ये एंटर कर रहा है। देखो हमने इसको पकड़ लिया, ऐसे ऐसा पकड़ लिया, ठीक। तो अब इस कंडक्टर का जो ये सिरा है, ये कंडक्टर हो गया, ऐसा हमने पकड़ लिया, ये हमारे करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर जा रहा है। ये उंगलियां कहाँ इशारा कर रही है, पाम को, तो पाम को कंडक्टर के दाहिने साइड पे इशारा कर रही है, तो ये दाहिने साइड पे एंटर कर रहा है और निकल कहाँ से रहा है, बाहर से। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये डॉट और क्रॉस क्या बताया। अब इसकी कहानी आप सुन लीजिए कि मैंने डॉट और क्रॉस क्या बताया है, ठीक है। आइए, डॉट, इट इंडिकेट्स आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, that is out of the paper, out of the paper, ठीक है। यानी कि ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है ये। और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कुछ किताब में आपको मिलेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हम है, हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है। जब हम क्रॉस की बात करेंगे, जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो हम हमेशा, ये आपका ये यूनिवर्सल है, जिन लोगों को इंजीनियरिंग करनी है, जिन लोगों को हायर स्टडीज लेना है, जिनको साइंस लेना है, जिनको प्लस 2 में साइंस लेना है, उनके लिए ये नोटेशन आज से शुरू हो जाते हैं, ये पूरी जिंदगी फॉलो करे होने होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने यहाँ समझ लिया तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके लिख देना कि सर एक बार और फिर से समझा दीजिएगा, तो मैं 10-12 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लूँगा, उसमें तरह तरह से आपको करंट की डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो जब 10-12 एग्जांपल्स आप कीजिएगा तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको सही डायरेक्शन पता चलने लगेगा, ठीक है। ये क्या है, इट इंडिकेट्स, ये यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये कहीं पर करंट को ही बताएगा, ये क्रॉस जो होगा वो करंट को बताएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक वायर है ये, अब ये करंट वहां से अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट यहाँ से घुस रहा है ये अंदर की तरफ, तो हम यहाँ पे अगर हम क्रॉस लिख देंगे, यहाँ पे जैसे हमने क्रॉस लिखा तो ये आप समझ जाएंगे कि करंट यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। हमने डॉट लिख दिया तो आप बोल रहे थे कि करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट के लिए, ईएमएफ के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको ये बता देगा, ठीक है। ईएमएफ के लिए कैसे बताएगा, करंट वहां से निकलेगा तो ऑब्वियस है ईएमएफ की पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि ईएमएफ यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट ऑरिजिनेट होता है, राइट। सो इट इंडिकेट्स इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, that is into the paper, into the paper or away from the observer, or away from the observer, ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे को करंट की डायरेक्शन लेनी है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल की जो बात कर रहा था, अगर ये मैं पेंच ले लूं और इसको ऐसे ऐसे मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जाऊं, ऐसे ऐसे पेचकस ऐसे घुमाओगे, स्क्रू ड्राइवर तुम ऐसे ऐसे मूव करोगे, तो ये जो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा नेल जो मूव करेगा वो डायरेक्शन देखा करंट की, तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये कैसे घूम रहा है, तो ये आपका घूम रहा है ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूं ऐसे 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 ऐसे, 1-2 बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार घुमा लें। ये कैसे घूम रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये क्या हम बोलेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और यहाँ से ये ऐसे यूं ऐसे बार बार घुमाओगे तो ये आपका क्लॉकवाइज आएगा।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये अगर करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है, अब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो अगर हम ऐसे देखें तो यूं ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसे यूं मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी चीज, अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से कोई भी चीज बाहर निकल रही है, तो यहाँ से कोई भी चीज बाहर निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये आपको आ गया, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये अब ऊपर की तरफ है तो कैसे आएगा, ऐसे मूव करेगा, यूं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ अगर नीचे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, क्लॉक ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज, और जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब जब यहाँ पर आप एक मैग्नेटिक निडल लेकर आओगे, तो जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक निडल लाओगे, वहां पर उस मैग्नेटिक निडल पर फोर्स लगेगा, वो मैग्नेटिक निडल आपका हिल जाएगा, आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक निडल पर फोर्स लगा। अब बात आती है कि फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तो कॉर्क स्क्रू रूल में क्या करा, कॉर्क स्क्रू में ये हमारा स्क्रू है, ये नीचे की तरफ फंस जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, और हम इसको नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ हम पेज ये कर रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या देगा हमारा, ये क्लॉकवाइज देगा, ये हमारा मूव करता है क्लॉकवाइज, ठीक है। फाइन, आइए ये हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि हमारा फोर्स क्या रहेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको मिला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अभी हम फोर्स की बात ना करके अब हम चलते हैं अपने सर्कुलर वायर पर चलते हैं, इनकी तो होगी, अब हम सर्कुलर वायर की तरफ चलते हैं। सर्कुलर वायर की तरफ अगर हम चलें तो सर्कुलर वायर क्या कहता है, अब देखिए वहां पर हम इसको कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड केस आता है फॉर सर्कुलर वायर, ठीक है। अब आपने ये ऐसे लिया, ये ऐसे ऐसे चला गया, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा करंट आई, और यहाँ पर करंट ऐसे आ गया, ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जब जब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, ठीक है, तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो पोल बनेगा, इस फेस पर जो पोल बनेगा, वो पोल बनेगा आपका साउथ पोल, ये साउथ पोल बनेगा। आंख बंद करके कह दो कि अगर किसी भी सर्कुलर वायर का जो फेस दिख रहा है, ये कोई सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो पोल बनेगा वो साउथ पोल बनेगा, तो ऑब्वियस है दूसरे एंड पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। एक चीज और बता दूं मैं आपको, पोल हमेशा पेयर में होगा, जब भी नॉर्थ होगा तो साउथ होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जितनी बार तोड़ोगे उतने बार नॉर्थ साउथ बनते चले जाएंगे, तो कभी भूले से भी एक पोल मत रखना, पोल जब भी होगा दो होंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये पेयर में आता है, मोनो पोल नहीं होता, एक पोल नहीं होता, ना तो अकेला नॉर्थ होगा ना तो अकेला साउथ होगा, जब भी होंगे नॉर्थ और साउथ होंगे। अब बात आती है, इसकी बात कर ले भाई, ऐसे आ जाए, ये आ जाए। अब हमारी करंट की डायरेक्शन अगर हम इस डायरेक्शन में ले लें, ऐसे ले लें, यूं ले लें, ठीक। अब इस एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको करंट कैसे मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका, बोलिए क्या बनना चाहिए, बोलिए, दिस इज, पहचानिए क्या है, पहचान कौन, so this is नॉर्थ पोल, तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल, इस फेस पर साउथ पोल बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। यानी इस सर्कुलर वायर में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस फेस पर जो पोल बनेगा दैट विल बी योर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, याद रखिएगा,
ठीक है, इसको और इसको अच्छे अच्छे से देखना है। ये दिस इज योर नॉर्थ, ठीक है ना, दिख रहा है एन, एन दिख रहा है ना, एन पे एरो लगा दो, ये एस दिख रहा है, एस पे एरो लगा दो, ठीक है फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर सर्कुलर वायर, ठीक है। सोलेनॉइड की हम बात अगले लेक्चर में करते हैं। सोलेनॉइड में अब क्या करेंगे, सोलेनॉइड में क्या करेंगे, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, कल किसने देखा है, आ जाओ। अब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, थर्ड सोलेनॉइड, ठीक है। हमने एक ऐसे ले लिया, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, एक इसमें सोर्स लगा दिया प्लस माइनस बी, ठीक है, ये आपका कॉइल आ गया, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे, अब करंट बताएगी। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका करंट जो है वो ऐसे यूं ऐसे जाकर यहाँ से बाहर निकल रहा है, देखो तो है ऐसे, सारी उंगलियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, देखो सारे करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ आपके सारे करंट जा रहे हैं, ठीक। जब ऊपर की तरफ करंट जाएंगे तो ये थंब क्या इंडिकेट करेगा, दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये करंट ऐसे आ रहा है, so this is N and this is S, so this indicates the direction of magnetic field, बाहर S US, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं सारे करंट, ठीक है। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका बता दूं, देखो यहाँ पर, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक चौकोर सा यू बना देगा, ऐसे एक रेक्टेंगुलर, ये ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर, ठीक है ना, अंदर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, देखो बहुत आसानी से अब मिल जाएगा, देखो यहाँ पर इसको देखो कि ये ऊपर की तरफ अंदर है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसी की बात करें, ऐसे इसी पे आपका वायर लपेटा हुआ है ना, इस पे आपको वायर लपेटा हुआ है, ऐसे इस पे आपको वायर लपेटा हुआ है, ऐसे यूं, ठीक है, आपने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, जब आप दूर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, फिर अंदर की तरफ गया, और ये आपका कॉइल है, ये कॉइल है, यहाँ पे तार आपने लपेटा हुआ है, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से क्या होगा, ये उंगलियां क्या बताएंगी, ये उंगलियां, ये वाली, ये नीचे वाली, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से बाहर तो निकल रही है और ये ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे यूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में थंब क्या बताएगा, ये ऊपर ऊपर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस डायरेक्शन में थंब क्या बताएगा, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज कर्ल ऑफ फिंगर्स आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर ऐसा हो और यहाँ से करंट आपका बाहर निकले तो हमारी फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और यहाँ से फ्लक्स लाइंस ऐसे बाहर जाएंगी, ऐसे, ठीक है, ये आपकी फ्लक्स लाइंस ऐसे बाहर जाएंगी, ठीक है, ऐसे बाहर जाएंगी, ये ऐसे बाहर जाएंगी, राइट। और अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो ऊपर डॉट कर दो, नीचे क्रॉस कर दो, तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा कि इफ यू वांट टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ और साउथ को चेंज करना चाहते हो तो उस कॉइल में करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे कर दो, ऐसे ऐसे जा रहा था तो ऐसे ऐसे कर दो, तो आपका करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो पहले नॉर्थ था साउथ था, अब क्या बन जाएगा, वो साउथ और नॉर्थ बन जाएगा, यानी कि नॉर्थ विल बी चेंज बाय साउथ एंड साउथ विल बी चेंज बाय नॉर्थ। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, साउथ इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ एंड नॉर्थ इज रिप्लेस्ड बाय साउथ इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन, कूल। सो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने जनरेट कर दिया। अब हमारा काम क्या बचा, अब हमारा काम बचा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मिडिल फिंगर, दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर, दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज first finger gives the direction of magnetic field and this is thumb.
थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज इंडिकेटेड बाय थंब, दिस थंब। ठीक है। उसी तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम अपने कॉइल को रोटेट करेंगे तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल है, और फोर्स जब लगेगा तो हमारे मोटर का प्रिंसिपल होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल भी है, दिस इज फॉर जनरेटर, दिस इज फॉर जनरेटर, ये जनरेटर में काम आता है। तो ये लेफ्ट मोटर के लिए और राइट जनरेटर के लिए। ठीक है। यहाँ से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे ईएमएफ, जो जनरेटर हमारा ईएमएफ देगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, और मोटर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। दैट विल बी इंडिकेटेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स right hand rule on next turn, right? Thank you. Till then, bye bye. Take care.